तो ये है। इसके बाद ऐसे व्यक्ति को जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा, परंतु ये असंतोष जनक कार्य करता है, आचरण करता है, तो उसे परीक्षा अवधि बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। तो ये है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो होगा उसमें फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परीक्षाधीन व्यक्ति यदि वह पहले से अस्थायी सरकारी सेवा में न हो को समय मान में उस प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति तभी दी जाएगी जब उसने 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा जो है वो पूरी कर लिया हो, तो उसे जो है वो संतोषजनक वेतन जो है वो वृद्धि जो है वो किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं विभिन्न विभागों में कितने सीटें हैं उन सभी के बारे में। जिसमें है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए की, जो कि ये वैकेंसी आ चुकी है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये यूपी शासनादेश में दिया गया है, तो काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि विभाग में कितने सीटें खाली हैं उन सभी के बारे में। तो इस बारे में हम देखेंगे। एतद द्वारा स्थापित जो है वो अधीनस्थ सेवा ग्रुप ए में इस समय कितने हैं, और वर्तमान 1993 में जो संशोधन किया गया था उसके अनुसार कितने थे सीटें, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप 1 था, पहले इसका नाम जो था अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप 1 कहा जाता था, जिसमें विकास अनुभाग थे, जिसमें अपर जिला कृषि अधिकारी हुआ करते थे, और विशेष जिसमें टोटल पोस्टें जो थी वो 34 पोस्टें थी। इसमें एलिजिबिलिटी जो पहले थी वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक जो है वो अपर जिला अधिकारी विकास के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद जो था विशेष बीज उत्पादन अधिकारी 48 सीटें थी, जिसमें प्राविधिक सहायक 83 सीट, सहायक विकास अधिकारी अधिकारी कपास 1 सीट, वरिष्ठ तिलहन निरीक्षक के 5 सीट, विषय वस्तु विशेषज्ञ चावल 3 सीट, विज्ञापन सहायक 1 सीट, छेद निर्देशक 1 सीट, ज्येष्ठ विस्तार, तो ये 4 सीटें थी। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी थी पहले वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि धारण किया हुआ हो तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। भर्ती का जो स्रोत था वो 50% जो है वो आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा, और 50% जो है वो प्रमोशन के द्वारा किया जाएगा। तो ग्रुप सी से जो ग्रुप बी में प्रमोट किए जाते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट वाले ग्रुप सी से जो ग्रुप बी में प्रमोट किए जाएंगे, तो वही ग्रुप बी वाले जो हैं वो ग्रुप ए में जब प्रमोट किए जाएंगे तो वो इसी 50% सीटों पर वो प्रमोट करके जाएंगे। तो इसमें जो है वो 50% प्रमोट के द्वारा होगा और 50% जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा हो जाए। नियुक्ति प्राधिकारी जो होगा वो अपर कृषि निदेशक के द्वारा किया जाएगा नियुक्ति। अब इस समय जो है वो शासनादेश दिनांक 25/10/2007 द्वारा संबंधित पुनर्गठन के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा ग्रुप ए पद जो है उसमें जो है अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप ए के लिए ये नाम जो है वो चेंज कर दिए गए। अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप ए कहा जाने लगा, पहले जो था वो एक कहा जाता था। इसमें जो है विकास शाखा है, तो विकास में जो है उसे पहले जो अपर जिला कृषि अधिकारी कहे जाते थे उन्हें हम वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए कृषि निवेशक कार्यक्रम इन नाम से जानने लगे हैं। तो जो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए कृषि है उसे हम पहले जो 1993 में जो था वो अपर जिला कृषि अधिकारी के नाम से जाना जाता था। पदों की संख्या जो है इसमें टोटल पद जो है वो 339 हैं, जिसमें में से 50% जो है वो आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा किया जाएगा, जबकि 50% जो है वो प्रमोशन के द्वारा किए जाएगा, प्रमोट किए जाएंगे। ग्रुप बी वाले ग्रुप ए में जो है वो प्रमोट किए जाएंगे। तो इसमें 50% जो है 339 सीटों का होगा। इसमें एलिजिबिलिटी जो है शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। यहाँ अपर जिला मंडलीय कृषि प्रसार अधिकारी के 138 पोस्ट हैं, 138 पोस्ट हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञ फसल उत्पादन 138, फार्म निरीक्षक अधीक्षक जो है पर्सन 1, ज्येष्ठ प्रवक्ता प्रसार जो है ये टोटल 509 पद हैं, जिसमें 50% जो है वो आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 50% जो सीटें थी वो प्रमोट करके
किया जाता है, जबकि 50% जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें जो है अब नाम चेंज करके हम अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप ए कर दिया गया है, जिसे हम वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए के नाम से जाते हैं। शाखा में जो की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो इसमें वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए जो है कृषि का, वो 75 सीटें हैं, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर, यहाँ पे जो है पीजी कोर्स होना अनिवार्य किया गया है। तो पीजी कोर्स जो है लोग किए रहेंगे, वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं विकास शाखा में, वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए के लिए पदों के लिए, तो वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो वही नियम सब में है, 50% आयोग के माध्यम से जो है 50% किया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। इसके बाद है वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए भूमि संरक्षण अधिकारी। तो इसमें जो पोस्टें हैं वो 101 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें मैट्रिक्स लेवल जो है 7 रुपये जो है वो 44,900 से लेके 1,42,400। इसमें जो है एलिजिबिलिटी, वो एलिजिबिलिटी कृषि मान्यता से, कृषि एग्रीकल्चर में यूजी जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, साथ ही साथ स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, कृषि में स्नातक आवश्यक है। तो ये एलिजिबिलिटी जो है वो भूमि संरक्षण अधिकारी के लिए स्नातक जो है वो परास्नातक भी होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्टें हैं वो है वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए प्रक्षेत्र फॉर्म के लिए जो है वो उसमें, इसमें जो है कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि से संबंधित परास्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ कृषि में जो है स्नातक अनिवार्य है। अगर किसी ने हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है वो स्नातक एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है। इसके बाद है वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें किसी मान्यता स्नातकोत्तर एवं स्नातक होना अनिवार्य है। तो सब में जो है इस विभाग में ग्रुप ए बी में जो दिए गए हैं उसमें परास्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया होना चाहिए, किसी ब्रांच से नहीं होना चाहिए। तो ये विकास में हो जाएंगे। इसके बाद है कृषि रक्षा ज्येष्ठ। तो इसमें जो है 3 पद हैं, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसमें कृषि रक्षा में, तो इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में परास्नातक उपाधि या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी जंतु विज्ञान होना चाहिए। तो ये भी जो है इसमें पीजी कोर्स होना चाहिए, पादप रोग में इंसेक्ट, इन सभी विभागों में किया होना चाहिए। इसमें जो है वो सीधी भर्ती 50% होगी, 50% प्रमोशन के द्वारा किया जाएगा। जो नई है उसमें कृषि रक्षा नवीनतम संशोधित जो करके नाम चेंज किए गए हैं, इसमें है वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए कृषि, इसमें 285 सीटें हैं। अब जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसमें है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पादप रोग विज्ञान में परास्नातक उपाधि हो या पादप रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी किया होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एमएससी, जंतु विज्ञान कृषि में स्नातक होना आवश्यक कर दिया गया है। तो यहाँ जो चेंज करके किया गया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएशन किए हैं, एमएससी जो है वो पादप विज्ञान या वनस्पति शास्त्र कीट इंसेक्ट से किए हुए हैं, तो वो लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम कृषि रक्षा या वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए के पद के नाम से जानते हैं। अगला है ज्येष्ठ पौध संरक्षण सहायक, जिसमें 61 पद हैं, विषय वस्तु 177, वरिष्ठ शोध जो है 18,259 पद थे। इसके बाद है रसायन विज्ञान, जिसमें विभिन्न पद हैं। अनुदेशक भूमि के 2 पद हैं, वरिष्ठ सहायक भूमि के 1 पद हैं, वरिष्ठ रसायन सहायक के 79 पद हैं, प्रावधानिक सहायक 4 हैं, विश्लेषण 15 हैं, वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक 10, वरिष्ठ शोध सहायक 11, भूमि संरक्षण सहायक 40, विषय वस्तु विशेषज्ञ जो है 31 पद हैं, जिसमें योग्यता जो था विश्वविद्यालय रसायन मृदा विज्ञान भूमि संरक्षण में परास्नातक होना चाहिए। तो रसायन जो है वो कृषि रसायन से किया हो, मृदा विज्ञान हो से परास्नातक होना चाहिए, तो वो रसायन विज्ञान के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो संशोधित करके नाम दिया गया है वो है शोध रसायन विज्ञान, जिसमें वरिष्ठ प्रावधानिक सहायक ग्रुप ए के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल पद जो है वो 209 कर दिए गए हैं। इसमें पदों की संख्या चेंज कर दी गई है, 209 है।
जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूमि संरक्षण में स्नातक परास्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ स्नातक होना आवश्यक है एग्रीकल्चर में। 50% जो है वो प्रमोशन, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होगा। वनस्पति शाखा वन रेंजर जो थे पहले, उसे नाम चेंज कर दिया गया। वन रेंजर की एक पोस्ट थी, ये वरिष्ठ शोध सहायक, वरिष्ठ सहायक घास और वानिकी इनकी थी। अब जो चेंज करके नया संशोधित करके बनाया गया है वो शोध वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसमें वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पदों की संख्या जो है वो 17 कर दिया गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उत्पत्ति विज्ञान सहित कृषि, वनस्पति विज्ञान या पौध प्रजनन में स्नातकोत्तर उपाधि या जननांकी या पौध प्रजनन में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान में परास्नातक उपाधि, कृषि में स्नातक होना आवश्यक है। तो ये जो है इसमें भी होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम सस्य विज्ञान शाखा है। तो इसमें पहले जो था ज्येष्ठ प्रवक्ता, अनुदेशक सस्य विज्ञान, वरिष्ठ सहायक सस्य विज्ञान, ये सभी थे। तो इसे हम नया संशोधन करके 7 के अंतर्गत शोध सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा, जो कि यूपी पीसीएस के माध्यम से ये वैकेंसी आ चुकी है। तो वरिष्ठ प्रावधिक सहायक सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की वरिष्ठ जो है सीटें आ चुकी हैं। तो इसमें नाम जो है वो शोध सस्य विज्ञान कर दी गया है, जिसमें सीटों की संख्या 51 है। इसमें जो है किसी मान्यता संस्था या विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान में परास्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ उसे स्नातक जो है वो एग्रीकल्चर से किया होना चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है। तो एग्रोनॉमी की जो पोस्ट आई है उसमें जिन्होंने एग्रोनॉमी से एमएससी कर रखा है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कर रखा है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सांख्यिकी। तो इसका भी कोई नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं दिए गए हैं नया संशोधित में। अब हम देख लेते हैं वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी की जो वैकेंसी आती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी में कौन कौन सी पद हैं उनके बारे में देखेंगे। तो विकास शाखा पहले नाम था, तो इसे ग्रुप नाम जो है सहायक विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता था, जिसमें पदों की संख्या जो है वो 860 पद हैं, जिसके लिए है मौलिक रूप से नियुक्ति वर्ग 3 विकास अनुभाग के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। तो ये जो पहले था पद वो प्रमोशन के द्वारा की जाता करता था, प्रमोट करके सहायक विकास अधिकारी सीट पे जाते थे। अब जो है वो ग्रुप बी की सूची जो संशोधित करके बनी है उसमें अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप बी के नाम से जाना जाता है, जिसमें वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी कृषि के नाम से हम जानते हैं, जिसमें 869 पद हैं। तो सीटों की संख्या 9 इंक्रीज कर दी गई है। इसमें जो है 100% मौलिक रूप से नियुक्त विकास अनुभाग के ग्रुप सी में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस में इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें पदोन्नत की जाए। जो टेक्निकल असिस्टेंट टीए के होते हैं उन्हें प्रमोट करके ग्रुप बी में प्रमोट किया जाएगा, और ग्रुप बी वाले ही प्रमोट करके ग्रुप सी में जो जाएंगे 50% सीटें हैं। तो टोटल जो ग्रुप बी में सीटें हैं वो प्रमोट करके ही भरी जाएंगी। तो इसमें ग्रुप सी के माध्यम से ही ये सीटें भरी जाती हैं। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी भूमि संरक्षक का जो पोस्ट है वो 344 पोस्टें हैं, और प्रच्छेद का 142 है। सहायक ग्रुप बी प्रशिक्षण एवं समन्वय का 347 पद हैं। इस तरीके से 869 पद हैं जिसमें भर्ती की जानी है। कृषि रक्षा का जो पोस्टें हैं कृषि रक्षा में, तो वो है 813 पद हैं, जिसे हम वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी कृषि रक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये नाम चेंज कर दिए गए हैं। इसमें 813 पद हैं। शोध में जो है वो 316 पद हैं, जिसमें रसायन विज्ञान होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान में जो है वो 9 सीटें हैं। तो वनस्पति शाखा में जो पोस्टें आई हैं उसमें 9 सीटें हैं। इसके साथ ही जो है वो सस्य विज्ञान का, तो सस्य विज्ञान में टोटल 9 पद हैं। तो यह 7/12/2012 द्वारा सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012 द्वारा प्रख्यापित कर किया जा चुका है। तो ये सांख्यिकी वाला हो गया। तो इसमें अभियांत्रिकी का जो है वो 277 पद हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में।
कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप बी कंप्यूटर ऑपरेटर 205 पदें हैं, जिसमें ग्रुप बी में जो है टोटल पद जो है वो 3163 पद हैं जिन्हें भरा जाना है। नौ सृजित जनपद में कार्यालय हेतु शासनादेश दिनांक द्वारा स्वीकृत, तो ये अभी सीटें घट बढ़ सकती हैं। इस प्रकार वर्तमान में ग्रुप सी में वरिष्ठ प्रावधिक सहायक के कुल अनुभागीय पद 3163 है। तो ये जो है ग्रुप सी में वरिष्ठ प्रावधिक सहायक के कुल अनुभागीय पद जो हैं वो 3163 पद हैं, जो ग्रुप सी के द्वारा किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रावधिक सहायक ग्रुप सी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा होता है भर्ती, टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका अभी एग्जाम हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इस विभाग के द्वारा प्रावधिक सहायक ग्रुप सी में कितने पद होते हैं, किस विभाग पोस्ट पे कितने पद होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो जिन भी लोग हैं ग्रेजुएशन कर रखा है वो तैयारी स्टार्ट कर दे। हाँ, जल्द ही ये प्रमोशन जो है वो सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद सीटें जो खाली होंगी उनका विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। तो इसमें जो होगा वो पेट एग्जाम पहले देना होगा, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं नियमावली 1993 के द्वितीय संशोधन 2011 के अनुसार विद्यमान प्रविष्टि जो थी उसमें क्या था और वर्तमान में क्या प्रविष्ट है वो क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले जो था उसे हम अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप सी के नाम से जानते थे, जिसमें प्रावधिक सहायक समूह का न्याय पंचायत स्तर पे जो है वो रखे जाते थे। इनका कार्य जो था न्याय पंचायत पे किया गया था, नियुक्ति जो है वो न्याय पंचायत की जाती थी, जिसमें पदों की संख्या जो थी 8135 पद जो थे वो हुआ करते थे, जिसमें वेतन जो है वेतन बैंड जो था 5200 से 20,200 ग्रेड वेतन जो था वो पहले 2000 था। संशोधित ग्रेड वेतन जो है वो 2400 कर दिया गया है। अब जो है वो अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप सी, जिसे हम प्रावधिक सहायक ग्रुप सी न्याय पंचायत स्तर पर रखते हैं, इसमें पोस्टों की संख्या जो है वही है 8135। इसमें शैक्षिक योग्य जो है एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, तो पहले जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर स्नातक वाले ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो है वो 2019 में संशोधित करके इसमें जो है संशोधन करके जो है वो चेंज कर दी गई। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि वाले सभी लोग जो है ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जाती थी, अब जो है ये भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा किया जाएगा। अब जो है इसके बाद प्रावधिक सहायक समूह का सिंचाई में जो है वो 17 पद थे, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था या द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि होना चाहिए था। ये भी जो भर्ती थी वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता था। अब जो है चेंज करके प्रावधिक सहायक ग्रुप सी सिंचाई व्यवस्था कर दिए गए, जिसमें पदों की संख्या 17 है और वेतन और किसी योग्यता जो है वो यही है, और इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो जो आयोग है वो चेंज कर दी गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती जो है वो किया जाएगा। इसके बाद प्रावधिक सहायक समूह का एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का पोस्ट है जिसपे भर्ती की जाती है, जिसमें 17 पद हैं जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता था, जिसमें योग्यता कृषि स्नातक था। अब जो है वो 17 पद हैं और सभी वो जो हैं वो सेम है। तो प्रावधिक सहायक समूह का एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्ती किया जाएगा। तो ये भी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से आ सकता है। समूह की प्रावधिक सहायक समूह का कृषि निवेश पौध रक्षा, जिसमें 813 पद थे, इसमें योग्यता जो था कृषि एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए। इसमें पद जो हैं वो 813 है। प्रावधिक सहायक ग्रुप सी कृषि निवेश एवं पौध रक्षा, जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। इसके बाद जो है प्रावधिक सहायक समूह का मृदा परीक्षण, इसमें 96 पद हुआ करते हैं। इसमें जो है एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ये जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसे जो अब नया नाम दिया जाए प्रावधिक सहायक ग्रुप सी मृदा परीक्षण ग्रुप सी।
टोटल पद जो है वो 104 है और योग्यता एलिजिबिलिटी और आयोग जो है वो सेम है, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा। ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है इसमें। प्रावधिक सहायक समूह का शोध के 52 पद हैं, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो है वो कृषि में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ये भी जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है और जो है ये भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आएगा। टोटल पद जो है वो 52 हैं समूह का शोध का, जिसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा। ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर से होना अनिवार्य किया गया है। प्रावधिक सहायक समूह का मृदा सर्वेक्षण की जो पोस्ट है वो 40 पोस्ट है। प्रावधिक सहायक समूह का प्रच्छेद के जो है 17 पोस्ट हैं और ये जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाएंगे। ग्रेजुएशन जो है इसमें होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रावधिक सहायक समूह का मृदा संरक्षण का है, जिसमें 1344 पद हैं, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती, ये इसमें प्रमोशन नहीं होता है, ये सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाता है। इनसे जो है ये लोग ग्रुप सी में जब होंगे तो ये 5 अगर वर्ष कंप्लीट कर लें तो ये प्रमोट करके ग्रुप बी में जाते हैं। ये जो है 1364 पद है प्रावधिक सहायक ग्रुप सी मृदा संरक्षण, इसमें जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये भर्ती की जाएगी, जिसमें एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन अनिवार्य रहेगा। तो ये नवसृजित किए गए इस प्रकार नए जन पदों के लिए सरकार 28 अस्थायी पदों का सृजन किया गया है। प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के कुल जो पोस्ट हैं वो 10,559 पद सृजित किए गए हैं। तो इसमें टोटल ग्रुप सी में जो पद हैं वो 10,559 पद हैं, जिसमें प्रावधिक सहायक ग्रुप न्याय पंचायत स्तर पे होते हैं, जिनका वैकेंसी अभी आया हुआ है। 8135 पद जो हैं वो हैं। तो इस तरीके से समूह ग की भर्ती है और समूह बी और समूह ए के बारे में हमने आपको बताया। इंग्लिश में जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसमें जो तथ्य निकल के आ रहे हैं तो ये है कि जो पदे दिए गए हैं इसमें जो है वो 2019 में संशोधित जो किया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इसमें किया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती जो है वो समूह ए और समूह बी की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा, जबकि जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से टेक्निकल असिस्टेंट टीए की प्रावधिक सहायक की भर्ती जो है वो ग्रुप सी की भर्तियां जो हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही किए जाएंगे। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है, उनके बारे में हमने आपको बताया। इसमें जो है ग्रुप बी में जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्री मेंस होंगे और यह जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी, जिसमें जो है टोटल पोस्ट जो रहेंगे उनके पोस्टों के बारे में बताया कितने पोस्ट हैं। तो उसमें में से 50% जो पोस्टें हैं वो प्रमोट किए जाएंगे, ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोट होंगे, ग्रुप बी से ग्रुप ए में जो हैं वो प्रमोट करके 50% सीटें भरी जाएंगी, जबकि 50% जो सीटें हैं वो जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरा जाएगा, जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है 564 पदों के लिए। और यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, उसमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोट करके नहीं सीटें भरी जाएंगी। उसमें जितने भी सीटें हैं वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के विज्ञापन के द्वारा ही जारी करके वो सीटें भरी जाएंगी एग्जाम के माध्यम से। तो ये निकल के बात सामने आती है। तो ये डिटेल्स पूरा था। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि आपने ये कहाँ से पाया कि किस विभाग के कितने सीटें हैं। तो ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।